नमस्कार। वक्फ संपत्तियां जो मतलब समाज की भलाई के लिए होती हैं, उनके मैनेजमेंट में एक बहुत अहम रोल होता है मुतवल्ली का। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि भाई ये मुतवल्ली है कौन, क्या करता है और बनता कैसे है। शुरू एक बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी बात से करते हैं। मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का सिर्फ मैनेजर है, मालिक नहीं। सुनने में शायद ये सीधा लगे, पर इसके मायने काफ़ी गहरे हैं ना। बिल्कुल, ये फर्क समझना तो मतलब सबसे जरूरी है, क्योंकि वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि संपत्ति हमेशा के लिए किसी नेक काम, किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए दे दी गई। तो मुतवल्ली का काम बस ये पक्का करना है कि संपत्ति का यूज उसी मकसद के लिए हो जैसा वाकिफ ने, मतलब जिसने वक्फ बनाया, उसने चाहा था, और जैसा वक्फनामा जो उसका डॉक्यूमेंट होता है और शरिया में लिखा है। वो मालिक नहीं है, बस उस मकसद का रखवाला है एक तरह से। तो फिर इस अहम जिम्मेदारी के लिए कौन फिट बैठता है? क्या कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, कुछ बेसिक शर्तें तो हैं। देखिए, एक तो वो वयस्क हो, मतलब 18 साल से ज्यादा उम्र, अच्छा। मानसिक रूप से स्वस्थ हो, समझदार हो, ये तो है ही। और आमतौर पर हाँ, मुसलमान होना भी एक शर्त होती है, क्योंकि कई वक्फ सीधे सीधे धार्मिक कामों से जुड़े होते हैं। और हाँ, फिजिकली भी इतना फिट हो कि मतलब मैनेजमेंट का काम देख सके। अच्छा, इसमें कुछ दिलचस्प बातें भी हैं शायद। जैसे क्या कोई महिला मुतवल्ली बन सकती है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। महिलाएं बिल्कुल बन सकती हैं, खासकर अगर उनके काम ऐसे हैं जिनमें कोई ऐसी फिजिकल रुकावट ना हो जो सिर्फ महिला होने से जुड़ी हो, जैसे मैनेजमेंट देखना है या कोई स्कूल वगैरह चलाना है। हाँ, समझ गया। और इससे भी आगे, अगर वक्फ का मकसद बिल्कुल सेक्युलर है, मान लीजिए कोई स्कूल है या अस्पताल है, तो फिर गैर मुस्लिम भी मुतवल्ली बन सकता है। कुछ खास मामलों में तो कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ये जिम्मेदारी ले सकती है। अच्छा, ये तो हुई कि कौन बन सकता है, पर अपॉइंटमेंट कैसे होता है? क्या वाकिफ ही हमेशा तय करता है? हाँ, देखिए, सबसे कॉमन तरीका तो यही है कि वाकिफ जिसने वक्फ बनाया वो खुद ही पहले मुतवल्ली को अपॉइंट कर दे, ठीक है। या फिर अपनी वसीयत में लिख दे कि मेरे बाद फलाना बनेगा। लेकिन अगर वाकिफ ने ऐसा नहीं किया, या जो अपॉइंट हुआ था वो अब है नहीं या काम नहीं कर सकता, तब मामला कोर्ट या आजकल वक्फ बोर्ड के पास जाता है। अच्छा, यानी कोर्ट या बोर्ड भी नियुक्त कर सकता है? जी बिल्कुल। वो फिर वक्फ के इंटरेस्ट को देखते हुए किसी लायक आदमी को या औरत को अपॉइंट करते हैं। पहले ये काम काजी भी करते थे। और अपॉइंट होने के बाद उनके मेन काम क्या होते हैं, मतलब डे टू डे की जिम्मेदारियां? सबसे पहला तो है संपत्ति की देखभाल करना, उसकी हिफाजत करना। फिर ये देखना कि वक्फ जिस अच्छे मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। हाँ। संपत्ति से जो इनकम आ रही है, जैसे किराया वगैरह, उसे वसूलना और फिर उसे वक्फ के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही खर्च करना। इसके लिए उन्हें स्टाफ रखने, रिपेयर करवाने, ऐसे अधिकार भी होते हैं। लेकिन अधिकारों पर कुछ लिमिट्स भी होंगे, जाहिर है। हाँ, और ये लिमिट बहुत अहम है। मुतवल्ली जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता। अच्छा। बिल्कुल नहीं। ना ही उसे परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे हमेशा के लिए लीज पर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए कोर्ट या वक्फ बोर्ड से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, प्रॉपर परमिशन। ये रूल वक्फ की जो असल भावना है ना, कि संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहे, उसी को पक्का करता है। और अगर कोई मुतवल्ली अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे, मान लीजिए नेग्लिजेंस हो या पैसों का गबन कर ले, ऐसी सिचुएशन में उसे हटाया भी जा सकता है। हटाया जा सकता है। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि वो लापरवाही कर रहा है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है या करप्शन में शामिल है, तो कोर्ट या वक्फ बोर्ड उसे हटाने की कार्रवाई कर सकता है। आखिर ये भरोसे का पद है। सही कहा। और उत्तराधिकार, मतलब एक के बाद अगला कौन? अगर वक्फनामा में ही अगले मुतवल्ली का नाम लिखा है या बताया है कि कैसे चुना जाएगा, तो फिर वही फॉलो होता है। लेकिन अगर वक्फनामा में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर अपॉइंटमेंट का अधिकार वापस कोर्ट या वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है। वो फिर देखते हैं कौन सबसे योग्य है, वक्फ के लिए क्या सही है। तो कुल मिला के समरी यह है कि मुतवल्ली मालिक नहीं बल्कि एक किस्म का गार्डियन है, मैनेजर है, ट्रस्टी है। सारा सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर है कि वक्फ का जो ओरिजिनल मकसद है वो पूरा होता रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कोई लीगल पोजीशन नहीं है, इसमें एक मोरल और एक पवित्र जिम्मेदारी भी है। इसीलिए जब अपॉइंटमेंट होता है तो कैंडिडेट की ईमानदारी, उसकी काबिलियत, मैनेजमेंट स्किल्स, इन सब पर इतना जोर दिया जाता है।
ये जानना उन सब के लिए ज़रूरी है जो वक्फ मामलों या चैरिटेबल कामों में पारदर्शिता चाहते हैं। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। वो ये कि जब ईमानदारी और निगरानी जैसे कोर्ट या बोर्ड की निगरानी इतनी ज़रूरी है, तो आज के समय में जहाँ इतनी सारी वक्फ संपत्तियाँ हैं, प्रैक्टिकली इन ऊंचे आदर्शों को लगातार कैसे बनाए रखा जाता है, कैसे सुनिश्चित किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।